दोस्तों, स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आपसे पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको क्या सब करना पड़ता है। मान लीजिए आपने शुरुआत किया है इन्वेस्टमेंट करने का, स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में यही आप समझोगे कि आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए और किस किस सेक्टर से होने चाहिए, ताकि आप इसे सही से जान सको और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आप एक अच्छे लेवल पे ले जा सको। क्योंकि शुरुआत में यही सब कुछ समस्या रहता है कि हमारे पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए। अगर ये आइडिया नहीं है उसके पास, तो वो जितने मन होगा शेयर खरीदते जाएंगे और पता चलेगा उसका कैपिटल ही नहीं बढ़ रहा है। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। आज के इस वीडियो से आप समझ जाओगे, तो इस वीडियो का आप पूरा देखिएगा और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। दोस्तों, मान लीजिए अभी आप 2025 में स्टार्ट करना चाहते हो कि मुझे एक पोर्टफोलियो बनाना है, क्योंकि अभी राइट टाइम है। हमेशा याद रखो कि जब भी मार्केट डिप मारे, अच्छा खासा गिरावट आ जाए, तभी ही आपको स्टार्ट करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की जर्नी। वो राइट टाइम होता है। और जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तब आप जारी रखो, अपनी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा बढ़ाओ मत, कम ही रखो। और जब मार्केट गिर रहा हो तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि तब जो आपका स्टॉक का जो प्राइस मिलेगा ना, वो नीचे मिलेगा। और जब मार्केट का बुल रन आएगा, फिर वहां आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो मान लो कि अभी आपने सोच लिया कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है और इसके लिए मुझे पोर्टफोलियो बनाना होगा। तो सर्वप्रथम आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूं अप स्टॉक का, जिसके साथ आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब भी आप स्टार्ट करो तो आप सोचो कि मिनिमम कम से कम 10 से 12 स्टॉक आपके पास होना चाहिए। हालांकि मैक्सिमम आप 30 तक जा सकते हो, लेकिन 30 तक अभी नहीं जाना है। शुरुआत आप 10 से 12 तक ही जाना है। कारण क्यों है? क्योंकि आप जो स्टॉक को सिलेक्शन कर रहे हो ना, उसके बारे में स्टडी भी करनी होगी। और शुरुआत में ही अगर आप इतने ज्यादा स्टॉक को ले लोगे तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। इसीलिए उतना नहीं करना चाहिए। और शुरुआत में आप पैसे भी छोटा ही लगाओगे, क्योंकि अब छोटा पैसा लगाने से क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आपको अगर लॉस हो रहा है तो आप समझते जाओगे कि क्या है। तो इसलिए आपको 10 से 12 स्टॉक ही होनी चाहिए। अब स्टॉक में भी क्या क्या होनी चाहिए, तो 3 कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में 50% जो होना चाहिए सर, वो लार्ज कैप ब्लू चिप वाली कंपनी में होनी चाहिए। यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसमें आपका पैसा स्टेबल रह सके। जब मार्केट ज्यादा गिरे तो आपका पैसा ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप जो कंपनी होती है बड़ी कंपनी होती है, उसके हाथी कहते हैं। तो जब मार्केट बहुत ज्यादा करेक्शन हो रहा है ना, तो ये जहां स्मॉल कैप 60-70% गिर जाता है, यहाँ पे वो 10% 12% गिरता है। तो वहां आपका पैसा स्टेबल रहता है। ये आपके मतलब पोर्टफोलियो को एक गद्दा प्रोवाइड करता है लार्ज कैप। हालांकि ये मैं नहीं कह सकता हूं कि बड़े जो स्टॉक होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म में होते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह स्टॉक अब गड़बड़ा रहा है, यह कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो गड़बड़ हो रहा है, इसका बिजनेस मॉडल बेकार जा रहा है, तो आप पहले निकल जाओगे। और जब आप कम कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तब ज्यादा स्टडी करो, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको स्टडी करना जरूरी होता है और समय समय पे करना होता है। उसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखना होता है, उसके बैलेंस शीट को पढ़ना होता है, उसके एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना होता है, उसके कॉन्फ्रेंस को सुनना होता है। तब जाके आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो और आप एक अच्छा रिटर्न ला सकते हो। मान लीजिए सर आपको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको 50,000 आपको लार्ज कैप कंपनी में रखनी चाहिए। लार्ज कैप कंपनी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो बड़ी कंपनी है, जैसे कि अगर निफ्टी 50 में अगर आप देख लो तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, इन सब कंपनियों का आप हिस्सा बनाइए। तो 50%। और इसमें अगर मान लीजिए आपने 12 कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाया है, तो 4 कंपनी आप रखो लार्ज कैप की। उसके बाद अब आ जाओ सर मिड कैप कंपनी में। अब ये थोड़ा सा लार्ज कैप से ज्यादा रिस्की होता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा मतलब गिरावट आ सकता है अगर मार्केट गिर रहा हो तो। लेकिन जब आप गिरावट में लगाओगे ना, तब आपको अच्छा प्राइस पे ये मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर से काफी नीचे हो गया रहता है। और जब ये मार्केट ऊपर जाएगा तो यह कंपनी आपको ज्यादा रिटर्न बना के देगा। तब जाके आपको मतलब इसलिए आपको फिर इसमें अपना 25% अब आपको मिड कैप में लगा देनी चाहिए।
और इसके बाद जब आता है नंबर वो स्मॉल कैप पे, यानी कि यह एक ऐसी कंपनी होती है जो सबसे छोटी कंपनी होती है और लॉन्ग टर्म में इसमें ज्यादा ग्रोथ की संभावना रहती है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, जो स्मॉल कैप कंपनी होती है वो डूब भी जाती है, तो इसलिए आपको उसमें ऐसे ही कंपनी रखना है जिसमें पैसा लगाना है जिससे कि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि मान लीजिए इसमें आपने 4 से 5 कंपनी लिया है, एक दो कंपनी चली गई, एक दो कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दिया, एक कंपनी आपको मल्टीबैगर बना, तो वो बैलेंस बना के रखता है। जब आप अपने पोर्टफोलियो इस तरीके से बैलेंस बना के रखोगे ना, तो याद रखिए आप अच्छा रिटर्न बना पाओगे और मार्केट में आपको सबको बीट करना स्टार्ट कर दोगे। बस यही है कि आपके पास जो कंपनी होनी चाहिए वो स्टडी के साथ होनी चाहिए, रिसर्च के साथ होनी चाहिए और एक बैलेंस अप्रोच के साथ होना चाहिए, जहां लार्ज कैप भी सही मात्रा में हो, मिड कैप भी सही मात्रा में हो, स्मॉल कैप भी सही मात्रा में हो। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप मिलाओगे तो आप अच्छा रिटर्न बना सकते हो। और जब भी मार्केट गिरावट आए तो उसमें आपको डरना भी नहीं चाहिए, जबकि आपके पास पैसा अगर हो तो उसे और खरीदना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके पास मौका होता है कि आप अच्छे कंपनी को नीचे के प्राइस पे खरीद सको। जब मार्केट गिर रहा होता है तो डरने की बात नहीं है, इन्वेस्टर के लिए वो राइट अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन जब मार्केट गिरे तो आप अपनी पैसा को बढ़ाओ, लेकिन जब मार्केट अपर जाने लगे तो आप अपनी पैसा को बढ़ाना मत, बस कि उसके चलते रहने देना चाहिए। आप स्टॉक में भी एसआईपी कर सकते हो, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज का वीडियो मैं यही सोचा हूं कि बस बनाने का कि आपके लिए पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक होना चाहिए। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए हो कि आपको कैसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, इसे कैसे देखना चाहिए और इसे हर 6 महीने 3 महीने साल भर में एक बार रिव्यू जरूर करो, क्योंकि अगर आप बना के छोड़ दिए तो वो भी गड़बड़ है। आप अपने कंपनी को स्टडी करो और इसके लिए अलग अलग कंपनी का स्टडी करने के लिए आप मेरे वीडियो को भी देख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ अलग अलग कंपनी का स्टडी भी बताता रहूंगा और आपके जो लिस्ट में कंपनी होंगे अगर वो है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं उसके बारे में स्टडी करके आपको बता दूंगा। तो अब आप मुझे बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी से आप स्टार्ट कीजिए, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए बना के लाता रहूंगा जो आपके लिए आपके पैसा को आगे बढ़ाने के लिए, आपका वेल्थ क्रिएशन करने में आपका सहायता करेगा। और आप जहां एक्टिव इनकम कर रहे हैं उसे आप अपना करते रहिए, बाद बाकी पैसे को बढ़ाने के लिए मेरे इस चैनल को फॉलो करते रहिए और मेरा जो स्टडी आपको जो दे रहा हूं उसे आप समझिए, फिर रिसर्च कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से संभाल के रखिए। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।